बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट की। सर्कल क्या है, सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है। सबसे पहले हम इसे जानेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड जो एरिया आता है, एरिया का फार्मूला और एरिया निकालने को आएगा, इसके विषय में बात करेंगे। क्लास 10 की यह सबसे छोटी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं सर्कल के बारे में। The set of a point which are at a constant distance are unit from a fixed point O is called a circle with center O and radius R। करें सेट ऑफ पॉइंट, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस से, R डिस्टेंस से जो हमारे पॉइंट ऑफ सेट जो होगा, इसे ही हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ सेट को हम कहेंगे सर्कल, जिसका सेंटर ओ और रेडियस आर। सर्कल को कभी भी आप डिनोट करेंगे तो लिखेंगे कैपिटल सी इन द स्मॉल ब्रैकेट ओ कामा आर। तो ये सर्कल को डिनोट करने का टर्म है। जहां ओ फिक्स्ड पॉइंट है इसे सेंटर कहते हैं और कांस्टेंट डिस्टेंस आर यूनिट को रेडियस कहा जाता है, is called radius। अब बात करते हैं circumferences की। The perimeter of a circle is called circumferences of the circle। किसी भी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसे ही हम circumferences कहते हैं। बात करते हैं रेडियस के बारे में। A line segment joining the center of a circle and point on the circle is called the radius of the circle। कह रहा है कि सेंटर और सेट ऑफ पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोई भी लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। आपको यहाँ 2-3 रेडियस दिख रहे होंगे, ओ सी, ओ ए एंड ओ बी, जो कि सेंटर ओ से सेट ऑफ पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को अगर सर्कल के टच करते हैं तो वो रेडियस होंगे। और इनका जो प्लूरल टर्म में हम इसे लिखते हैं तो इसे पढ़ते हैं रेडियाई। बात करते हैं कॉर्ड का, जिसे चॉर्ड कहा भी जाता है। कॉर्ड क्या होते हैं, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड चॉर्ड ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को, अगर कोई भी सर्कल आपके पास है और उसके दो पॉइंट को अगर कोई भी लाइन सेगमेंट टच करती है तो हम उसे क्या बुलाएंगे, कॉर्ड बुलाएंगे। चॉर्ड जो है, चॉर्ड या कॉर्ड जो है पी क्यू आर एस एंड ए ओ बी है, ए ओ बी आर एस है और पी क्यू है। अब बात करते हैं डायमीटर का। वही चॉर्ड अगर सेंटर से होकर के पास होता है, अगर वो चॉर्ड जो है सेंटर से होकर के पास हो रहा है तो वही कॉर्ड हमारा क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, जो कि रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। अब बात करते हैं सेकेंड के बारे में। सेकेंड क्या होता है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट अ 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। कोई भी सेकेंड किसे कहा जाता है, मान के चलिए आपके पास कोई सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। और इसे एल से, एल इज द सेकेंड सर्कल, तो सेकेंड आया समझ में। अब हम बात करते हैं आर्क की। आर्क क्या होता है, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का जो कंटिन्यूअस पीस होता है उसे हम आर्क कहते हैं, किसी भी सर्कल का। इन द फिगर ए बी इज एन आर्क विद द सेंटर। अब चलिए इसको हम और अच्छे से आपको समझाते हैं। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का, मान लीजिए ये आपका सर्कल है और इस सर्कल का एक कंटिन्यूअस पीस हमने ले लिया, यानी यहां से यहां तक कंटिन्यू है। देखिए हम इसको और हाईलाइट कर दे रहे हैं, तो ये जो है कंटिन्यूअस पीस हमारा क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। हम कोई भी एक कंटिन्यूअस पीस ले लें किसी भी सर्कल का, तो वो कंटिन्यूअस पीस जो है आर्क हो जाता है। और इस आर्क को हम सिंबल से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा इस समय आर्क बी ए है चाहे ए बी है, तो बी ए के ऊपर हमने ऐसे सिंबल, कैप का सिंबल दिखा दिया, तो इसका सेंस ये क्या है, आर्क शो कर रहा है कि यह आर्क, हम इसे पढ़ेंगे आर्क ए बी।
अब बात करते हैं सेंट्रल एंगल की। सेंट्रल एंगल क्या है? एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रल एंगल। कह रहा है किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर जो एंगल फॉर्म किया जाता है उसे हम कौन सा एंगल बोलते हैं? सेंट्रल एंगल कहते हैं। जैसे एंगल ए ओ बी में थीटा डिग्री जो है हमारा क्या है? सेंट्रल एंगल है। थीटा इज लेस देन द 180 डिग्री, और कह रहा है ये थीटा जो होता है ना 180 डिग्री से लेस होता है। ए बी इज कॉल्ड द माइनर आर्क एंड बी ए इज द कॉल्ड मेजर आर्क। ए बी ध्यान दीजिएगा, ए से बी जाएंगे तो आपने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया, ध्यान दीजिए। ए से बी अगर जाएंगे तो आपने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये आपका माइनर है। लेकिन जब बी से ए पे आएंगे तो आपने लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग कंटिन्यूअस पाथ ऑफ सर्कल को ट्रेवल किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मेजर आर्क हो जाएगा। तो यहाँ दो तरह के आर्क भी आप बना सकते हैं, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। अब बात करते हैं सेमी सर्कल की। ए डायमीटर डिवाइड ऑफ अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट दैट इज नोन एज सेमी सर्कल। कोई भी सेमी सर्कल का जो कोई भी सर्कल का अगर डायमीटर एक डायमीटर उसे दो पार्ट में डिवाइड करता है उसे सेमी सर्कल कहते हैं। और वो सेमी सर्कल के जो दो पार्ट डिवाइड होते हैं वो सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। किसी भी सर्कल का डायमीटर उसे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, उसे सेमी सर्कल कहा जाता है। सेगमेंट की बात करते हैं। ए सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज ए रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ चॉर्ड। कह रहा है एक आर्क और एक चॉर्ड के थ्रू अगर कोई एक रीजन बाउंडेड किया जा रहा है तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। ध्यान दीजिए, हमारे पास एक चॉर्ड है कौन सा? ए बी, और एक आर्क है बी है क्या? ए बी। तो इसके देखिए हम इसे ग्रीन मार्कर से क्या कर रहे हैं? अंडरलाइन कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हमारी एरिया है हमने इस एरिया को कवर किया है, यानी एक आर्क और एक चॉर्ड के द्वारा जो कवर किया गया एरिया होता है उसे हम कहते हैं सेगमेंट कहा जाता है। और ये जो सेगमेंट है दो तरह के होते हैं, एक माइनर सेगमेंट होता है और एक मेजर सेगमेंट होता है। जो माइनर आर्क द्वारा फॉर्म किया गया है होता है, माइनर आर्क और चॉर्ड के बीच में जो होता है उसे हम माइनर सेगमेंट, और मेजर आर्क और चॉर्ड के बीच में जो होता है, कॉर्ड के बीच में जो होता है उसे हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल की। द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, एक ऐसा रीजन जो किसी एक आर्क और उसके दो रेडियस, एक आर्क एंड दो रेडियस के बीच में अगर कोई सेंट्रल एंगल या रीजन फॉलो हो रहा है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेक्टर। किसी भी सर्कल का, कोई भी आपके पास सर्कल है और उस सर्कल से आपका एक पर्टिकुलर आर्क, मान लीजिए आपका पर्टिकुलर आर्क क्या है? ए बी। एक पर्टिकुलर आर्क और उसके दो रेडियस से जो सराउंडेड रीजन होता है उस सराउंडेड रीजन को ही हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। और सेक्टर भी दो तरह का होता है, एक माइनर आर्क में जो बना सेक्टर है वो माइनर सेक्टर होता है, और जो मेजर आर्क में बना सेक्टर है वो मेजर सेक्टर होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? 1/4 ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। किसी भी सर्कल का 1/4, अगर हम इसका 1/4 निकालेंगे तो यह 1/4 ही इसका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ये सर्कल का क्वाड्रेंट कहलाता है। ध्यान देते हैं, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल या सर्कल के एरिया ऑफ सर्कल, सेगमेंट एंड सेक्टर, ये दोनों ही इसके ही टर्म से रिलेटेड जितने भी फार्मूले आपके एरिया रिलेटेड टू द सर्कल के हैं, चाहे आपका जो आपका चैप्टर का नाम दे रखा होगा एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, इन दोनों चैप्टर में अलग अलग नाम, चैप्टर के नाम अलग अलग है, लेकिन फार्मूले आपके लिए मेन आपके वही होते हैं। तो इंट्रो में हम लोगों ने सारे टर्म को पढ़ा था कि सेक्टर किसे कहते हैं, सेगमेंट किसे कहते हैं, आपका सेकेंड क्या है, आपका सेमी सर्कल क्या है, सर्कल क्या है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आज हम उससे रिलेटेड उसके
एरिया से रिलेटेड उसके फार्मूलों के बारे में पढ़ेंगे। फार्मूला एंड एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। चलिए, फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर वी हैव, किसी भी सर्कल ऑफ रेडियस के लिए जो बात करते हैं कि उसका रेडियस आर हो तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस को ही पेरीमीटर कहा जाता है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी 2 पाई आर है, सर्कमफ्रेंस भी 2 पाई आर है, दोनों का सेंस एक ही है। एरिया कितना हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। सेमी सर्कल का रेडियस अगर आर हो तो उसका पेरीमीटर पाई आर प्लस 2 आर होता है, पाई आर प्लस 2 आर, और एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं फॉर अ रिंग हैविंग आउटर रेडियस, कह रहा है कि किसी रिंग का आउटर रेडियस अगर बात करते हैं तो रिंग उसे, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम रिंग की बात करते हैं तो उसका आउटर रेडियस कैपिटल आर हो, यानी बड़ा वाला रेडियस कैपिटल आर हो, और इस इनर रेडियस स्मॉल आर हो, तो एरिया ऑफ द रिंग होता है पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। लेट एन आर्क एसीबी, एक आर्क की बात करते हैं एसीबी, मेक एन एंगल थीटा डिग्री, अगर वो थीटा डिग्री एंगल मेक कर रहा है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, किसी सेंटर सर्कल के सेंटर पर जिसका रेडियस आर हो, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क एसीबी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन थीटा अपॉन 360 डिग्री। माइनर आर्क की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा ये हमने सर्कल बनाया, सर्कल में हमारा एक, सबसे पहले तो बात करते हैं सेक्टर की, तो सेक्टर आर्क की बात करते हैं, तो आर्क आपका क्या है, एसीबी माइनर आर्क है और एडीबी मेजर आर्क है। तो माइनर आर्क की अगर हम बात करते हैं, माइनर आर्क एसीबी की लेंथ बतानी है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब मेजर आर्क को बताना है तो 2 पाई आर में से 2 पाई आर इंटू 3 अपॉन 60 डिग्री क्या कर देंगे, मेजर आर्क बताना है तो टोटल आपका पेरीमीटर में से, टोटल पेरीमीटर में से क्या करेंगे, माइनर आर्क को अगर माइनस कर देंगे तो आपका मेजर आर्क पता चल जाएगा। अब बात करते हैं सेक्टर की, तो सेक्टर आपका क्या है, ओ ए सी बी ओ, ध्यान दीजिएगा, ओ ए सी बी ओ, पूरा आपका ये सेक्टर की बात हो रही है, ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, जिसमें आपका ये सेगमेंट भी है और ये ट्रायंगल भी है। इस टोटल एरिया की बात हो रही है, सिर्फ ब्लू वाले एरिया की नहीं, ये जो हाफ पोर्शन है इसको भी इंक्लूड करके बात होती है। तो ऐसे में जब सेक्टर का हम माइनर सेक्टर का निकालते हैं तो माइनर सेक्टर के लिए फार्मूला हो जाता है 3/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और वही अगर आपको मेजर निकालना है तो टोटल एरिया में से आप थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको मेजर सेक्टर का पता चल जाएगा। स्मॉलर सेक्टर माइनर सेक्टर का निकाल करके आप पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, मेजर सेक्टर का पता चल जाएगा। अब बात करते हैं सेगमेंट की, ध्यान दीजिएगा, आपको इंट्रो के समय भी बताया गया था कि सेक्टर में क्या डिफरेंस है और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। सेक्टर, अब हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ओ ए बी ओ, ध्यान दीजिएगा, चाहे ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो ओ ए बी ओ, ये जो ट्रायंगल है अगर आप निकाल देंगे टोटल सेक्टर में से तो ये जो एरिया बच जाएगी आपका ए सी बी ए, यानी यह जो ब्लू वाली लाइन का अगर हम टर्म बात करते हैं, इसको मैं ग्रीन टर्म से दिखा रहा हूं, ये ए सी बी ए, ये आपका सेगमेंट हो जाएगा, ए सी बी ए, ये आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा। अगर इसकी एरिया निकालने की बात किया जाता है तो फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन थीटा साइन थीटा आर स्क्वायर। ऐसे थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका हो गया टोटल सेक्टर। टोटल सेक्टर में से आपका एरिया ट्रायंगल टर्म को माइनस कर देंगे तो आपका एरिया सेगमेंट पता चल जाएगा। और अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट पता चल गया तो टोटल मेजर सेगमेंट में से, मेजर सेगमेंट अगर आपको पता करना है तो टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट का क्या करेंगे, अगर घटा देते हैं, आपको माइनस कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मेजर सेगमेंट में टोटल एरिया कितनी है। टोटल एरिया आप सर्कल में से माइनर सेगमेंट को अगर माइनस कर देंगे तो आपको टोटल मेजर सेगमेंट का टर्म पता चल जाएगा। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, तो सेक्टर जो है ओ ए सी बी ओ का पेरीमीटर अगर आपसे पूछता है तो 2r प्लस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये आपका
फार्मूला हो जाएगा। अब फॉर द रोटेशन ऑफ हैंड्स क्लॉक के रोटेशन की बात करते हैं तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय माइन्यूट हैंड या मिनट हैंड इन 60 मिनट। एक 60 मिनट में टोटल कितना डिग्री का रोटेशन होता है, तो अगर हम बात करते हैं मिनट हैंड के 60 मिनट का, तो 60 मिनट का मतलब वो मिनट वाली सुई कितनी बार घूमी है, टोटल 1 रिवोल्यूशन की है, और 1 रिवोल्यूशन टोटल कंप्लीट रिवोल्यूशन के इक्वल होता है, यानी 360 डिग्री। अगर हावर हैंड की बात करते हैं तो हावर हैंड में 12 हावर में टोटल एक रिवोल्यूशन होता है, तो 12 घंटे में टोटल एक पूरा रिवोल्यूशन होगा, और पूरे रिवोल्यूशन को कंप्लीट एंगल कहते हैं, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होगा। डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन वन रोटेशन, कह रहा है कि एक रोटेशन करने में कोई एक सर्कल जो है टोटल कोई एक व्हील कितना रोटेशन करती है, तो वो अपने सर्कमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जितना उसका सर्कमफेरेंस होगा, जितना उसका पेरीमीटर होगा, उतना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। और नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, अगर 1 मिनट में आपको रोटेशन निकालना है तो डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस मूव्ड की है अपॉन सर्कमफेरेंसेस निकाल देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ रोटेशन कैसे हैं। इन सारे फार्मूलों पर बेस्ड अब एक एक करके हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन पर किस तरह की कंडीशन अप्लाई करनी है। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल या एरिया ऑफ सर्कल, सेगमेंट एंड सेक्टर। इसका टाइप फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल इज 39.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंसेस दे रखा है, तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम कंसीडर कर देंगे लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल is equal to r centimeter. Then given that, क्या given किया हुआ है, circumferences of सर्कल कितना है 39.6 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंसेस इट मींस इसका पेरीमीटर, और पेरीमीटर सर्कल का हम लोगों ने पढ़ा है फार्मूला 2 पाई r इज इक्वल टू 39.6। इट मींस r इज इक्वल टू 39.6 अपॉन 2 पाई। 39.6 तो ये आपका है ही 2 इंटू 2, और पाई के जगह आपका हो जाएगा 22 अपॉन 7। 7 को आप अपर साइड लेके चले जाइए तो 39.6 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7। आपको एक डेसिमल नंबर दिख रहा है, तो इस डेसिमल नंबर को हटाने के लिए 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और 10 से जब आप नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 396 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10। अब कैंसिल कीजिए, कैंसिल आउट होगा, इलेवन से 11 3 जा 33 और 11 6 जा 66 और 11 से 2 टाइम्स में 2 और 2 4 4 9 जा 36, तो ये आपका हो जाएगा 4 9 जा 36, देन 6 9 7 जा 63 और 10 से डिवाइड होगा तो 6.3 सेंटीमीटर। आपका रेडियस 6.3 सेंटीमीटर आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, एरिया, हमसे पूछा है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की एरिया पूछा है। फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई के जगह 22 अपॉन 7, आर के जगह 6.3 इंटू 6.3, तो 7 से 6.3 को कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल आउट करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, और 0.9 आ जाएगा तो 9 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18 और 1
19.8 इंटू 6.3। अब आप 19.8 का 6.3 में जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी टर्म आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगी, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन आपके जिम्मे मैं छोड़ रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, द एरिया ऑफ अ सर्कल दे रखा है। अब इसमें एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है, हमें सर्कमफ्रेंसेस फाइंड करना है। तो इस समय भी हमें रेडियस नहीं पता है, तो हम रेडियस को कंसीडर कर देंगे। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा आर सेंटीमीटर। तो क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल आपका दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल आपका दे रखा है 98.56। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 98.56। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 98.56 अपान पाई, और पाई के जगह 98.56 अपान 22 अपान 7, और 7 को आप ऊपर भेज दीजिए। अब 100 का ऊपर और 100 का नीचे मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। तो आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9856 इंटू 7 अपान 22 इंटू 100। 11 से कैंसिल आउट कीजिए, 11 से ये कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, ध्यान दिया जाए। 11 से आपका कैंसिल आउट होगा, तो 11 8 जा 88, तो 88 आएगा आपका। तो कैंसिल आउट कितने टाइम्स में होगा, 11 2 जा 2, 8 और आपका ये बचेगा 9 9 एंड 6। 2 से अभी भी ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 4 8। अभी भी ये कैंसिल आउट हो रहा है आपका 4 से, 4 1 जा 4, ये तो 25 टाइम्स में आपका हो जाएगा, और ये 4 1 जा 4 0, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 112 अपॉन 25, और आपका यहाँ 7 बचा हुआ है, तो 7 ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 784 आएगा, और ये अपॉन 25। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिलेगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 31.36। अब 31.36 है, तो सिंस आर इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा 31.36। जब आप इसे बाहर करेंगे तो ये नियर अबाउट आएगा 5.6 सेंटीमीटर के। तो आपका रेडियस हो गया क्या, रेडियस आपका हो गया 5.6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी सर्कमफ्रेंस पूछा है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस आप जो भी कहें, ये फार्मूला आपका होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का एसेंस हो जाएगा 2 इंटू पाई, पाई की जगह 22 अपॉन 7 इंटू 5.6। ये मल्टीप्लाई मैं आपके जिम्मे छोड़ रहा हूं, आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड में आपको दिख रहा है द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। कह रहा है किसी सर्कल का आर्क, कोई सर्कल है और उसका जो आर्क है, आर्क सबटेंडिंग एन एंगल, एक एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, सेंटर पर, और वो सेंटर पर जो आर्क सबटेंड कर रहा है वो कितना डिग्री है
54 डिग्री है एट द सेंटर। तो फाइंड द सर्कमफ्रेंसेस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंसेस एंड एरिया ऑफ द सर्कल आपको फाइंड करने हैं। तो आर्क का लेंथ दे रखा है, आर्क यह जो बन रहा है, मान लीजिए हमारा सेंटर ओ हो गया और ये आर्क ए बी हो गया। आर्क ए बी की जो लेंथ दे रखी है उसने दे रखा है कितना, 16.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम जब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले हमको रेडियस भी बताना है, टर्म भी बताने हैं। तो जो जो गिवन टर्म दिया है उसको लिख दे। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर। सबटेंडेड एंगल, सबटेंड एंगल कितना है आपका, 54 डिग्री। तो हमें रेडियस नहीं पता है तो हम रेडियस मान लें। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। तो हमारा लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, ये गिवन किया हुआ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क के लिए, 50 थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला है और इज इक्वल टू 16.5। तो अब यहां ध्यान दीजिए, थीटा की जगह हमारा कितना हो जाएगा, 54, और ये आपका 360 हो जाएगा, और ये 2 के जगह 2 पाई के जगह 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो रहा है क्या, ध्यान देते हैं। ये 18 टाइम्स में 18 से कैंसिल हो रहा है, तो अगर 18 से कैंसिल करते हैं तो 18 3 जा 54 और 18 2 जा 36, 2 से 20 10 टाइम्स में, ये 11 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। तो इस सेंस R इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 16.5 इंटू 5 इंटू 7 अपान 3 इंटू 11। चलिए अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। अब आपका 11 से ये आपका 11 1 जा 11 और 11 5 जा 15, और ये 3 से 0.5 टाइम्स में, तो 5 5 जा 7 5 जा, अगर हम बात करते हैं तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। तो 3.5 इंटू 5, इट मीन्स R इज इक्वल टू 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 और 15 और 2 17, तो 17.5 सेंटीमीटर कर रहा है। अब हमें बताना है सर्कमफ्रेंसेस एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो आपका रेडियस जब पता है तो सर्कमफ्रेंसेस निकालने के लिए आप फार्मूला रखेंगे 2 पाई आर का, और एरिया निकालने के लिए फार्मूला रखेंगे पाई आर स्क्वायर का। तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क मैं छोड़ दे रहा हूं, आप इसे कर लीजिएगा। अब आते हैं टाइप थर्ड पर। करा इन अ सर्कल गिवन रेडियस 21 सेंटीमीटर, इसे हमें सॉल्व करना है। हमारे सर्कल का रेडियस दे रखा है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉल r इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। कह रहा है सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड एंगल बाई आर्क थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, हमें लेंथ ऑफ आर्क बताना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क की अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है तो आपका फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर।
तो थीटा के जगह 60 अपॉन 360 इंटू 2 के जगह 2, पाई के जगह इसने दे रखा है, अच्छा पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर आपका कितना है 21। तो आप जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 से ये आपका 6 टाइम्स में हो जाएगा और ये 2 से 3 टाइम्स में हो जाएगा, 3 से 7 टाइम्स में हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब लेंथ है आर्क कितना आया है 22 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं सेकंड पर। सेकंड क्या आपसे पूछा है, सेकंड पूछा है द एरिया ऑफ सेक्टर। सेकंड है द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर है, तो सेक्टर आपका निकलेगा 363 और थीटा अपॉन 360, तो ये थीटा की जगह 60 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22 अपॉन 7 और ये आपका आर की जगह 21 इंटू 21। तो ये इससे कैंसिल हो गया 6 टाइम्स में और ये 3 से 2 टाइम्स में और ये 3 से 7 टाइम्स में, ये 2 से 11 टाइम्स में और ये 7 से 7 टाइम्स में। तो ये 11 1 जा 11, 11 2 जा 20, तो ये 23 हो जाएगा क्या सेंटीमीटर। करा ये एरिया ऑफ सेक्टर बताना। अब बताना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब हमें बताना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह आपका साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। तो थीटा आपका कितना है भाई, थीटा आपका है 60 अपॉन 360 22 अपॉन, अच्छा देखिए क्या यही टर्म यहां नहीं आया हुआ है, यही है क्या, तो ये इसी टर्म को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो कि मैं इसे 231 लिख दूं और माइनस 1 अपॉन 2 साइन 60 इंटू आर स्क्वायर इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, तो ये 231 है माइनस 1 अपॉन 2 साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √3 और ये 441। अब जब आप इसे माइनस करेंगे तो 231 और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 18963। चलिए माइनस कीजिए। अब आपका 3, तो 3 माइनस होगा तो आपका क्या बचेगा 7 और ये यह बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, डेसिमल नंबर हो गया। अब आपका ये 0 हो गया, 0 में से 9 गया 1 और 22 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 4, तो 41.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे एक और टर्म पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इसके लिए मैं फार्मूला लिख करके आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट आपका पता है ना, तो टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो माइनर सेगमेंट आपका क्या है 41.37, तो पाई आर स्क्वायर निकाल करके 41.37 को माइनस कर देंगे तो आपका एरिया मेजर सेगमेंट पता हो जाएगा। द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आपका टाइप 4 है।
एरिया रिलेटेड टू द सर्कल का, या एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट। चैप्टर का नाम कुछ भी हो, फार्मूला सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है और क्वेश्चन डिफरेंट है, बट इन पर कॉन्सेप्टुअल जो टर्म है वो आपके सेम है। तो आप कॉन्सेप्ट बनाइए, फिगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने अभी यहाँ 3 टाइप के हमने क्वेश्चन ले लिए हैं, आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए, आप बस कॉन्सेप्ट बनाइए, आपको कॉन्सेप्ट पर सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले एक बात करते हैं, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 100 to 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो एरिया दे रखी है वह 100 into √3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। टेकिंग ईच वर्टेक्स एट द सेंटर, कह रहा है कि उनके अलग अलग जो वर्टेक्स हैं इनको सेंटर मान लीजिए, वर्टेक्स एज अ सेंटर, ए सर्कल डिस्क्राइब विद द रेडियस ऑफ इक्वल हाफ ऑफ द लेंथ विद द साइड ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है कि यह जो आपके साइड आ रहे हैं इस ट्रायंगल के, तो इस ट्रायंगल के वर्टेक्स इस सर्कल के क्या हो गए, सेंटर हो गए, और इसकी जो साइड है वो इसकी क्या है, हाफ है। तो हाफ को बताना है, फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। तो उस एरिया को बतानी है जो कि इस सर्कल के इंक्लूडेड में नहीं है, और इस ट्रायंगल का भी पार्ट ट्रायंगल का पार्ट है और ये सर्कल के इंक्लूडेड नहीं है। यानी आपका यह जो ब्लू कलर से आपका यहाँ शेडेड रीजन दिख रहा है, इसको मैं रेड कर दे रहा हूं, अगर आपको स्पष्ट ना हो रहा हो तो मैं इसे रेड कर दे रहा हूं। ये जो रेड कलर में आपका जो शेडेड रीजन है, इसी रीजन को आपको निकालना है। चलिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ऐसे ही यहाँ पे भी आपको रेड कलर में दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन वाले टर्म को हम आसानी से निकाल सकते हैं या बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अब हमें यह निकालना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करें और जो जो टर्म दिए हैं उनको हम लिखें। क्या दिया है, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो रेडियस नहीं पता है आपको, तो लेट द रेडियस ऑफ, लेट द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू ए। तो यह जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है क्या हो गया, ए हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका जो दिया हुआ है, आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया आपका 100/3 दिया है। आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताया गया था इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने का। क्या आपको फार्मूला वो पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का? तो वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फार्मूला होता है वह होता है √3/4a² इज इक्वल टू 100√3। तो a² इज इक्वल टू 100√3 इंटू 4/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 400। a² इज इक्वल टू 400, देन a इज इक्वल टू √400। इट मीन्स a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब यह जो साइड है आपको यहां बताया जा रहा है कि रेडियस इक्वल टू द हाफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। तो जो यह आपका रेडियस है, आपका यहां जो रेडियस आया हुआ है, यह रेडियस है, रेडियस जो है साइड का क्या है, हाफ है। तो साइड आपका 20 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। बस आपने रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया। आपने रेडियस ही हमें फाइंड आउट करना था, क्योंकि हमको शेडेड रीजन के टर्म को निकालने के लिए ये चाहिए था। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं? चूंकि सारे एंगल इक्वल होते हैं और हम जानते हैं कि किसी भी टर्म के अगर कोई भी ट्रायंगल हो तो उसके अगर सारे साइड सेम होते हैं तो वो अपोजिट इक्वल, उनके इक्वल एंगल भी सेम होते हैं। तो मींस ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के लिए, वो सारे के सारे सेम होते हैं, यानी वो सारे के सारे क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। तो
इसलिए अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं शेडेड रीजन। शेडेड रीजन। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करेंगे तो इस टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल में से अगर आप इन जितने भी हमारे आपके ये सेक्टर दिख रहे हैं, इन सेक्टर के एरिया को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपका शेडेड रीजन नहीं पता चल जाएगा। इसको जरा केयर कीजिए कि ये आपके ट्रायंगल हैं और ट्रायंगल के ये 3 साइड से बटे हुए हैं और ये तीनों साइड से बटे हुए हैं। इसी पार्ट का हमें एरिया निकालना है, इसी पार्ट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो ब्लैक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, अगर ये एरिया माइनस कर दें, ये एरिया माइनस कर दें, किसमें से, टोटल एरिया ट्रायंगल में से ये तीनों एरिया अगर हम माइनस कर देते हैं, तो ये तीनों एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन की एरिया क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। तो जब हमें शेडेड रीजन की एरिया, यही हमें फाइंड आउट भी करना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चंस आपके भले अलग अलग हो सकते हैं, ताला अलग अलग हो सकता है, उसकी चाबी भी अलग अलग हो सकती है, बट लेकिन खोलने का तरीका सबका सेम है और उसके कॉन्सेप्ट भी सेम है। तो आप शेडेड रीजन की जब एरिया निकालेंगे तो फिगर को पकड़िए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से 3 पार्ट हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे तो आपका सारा टर्म पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है, पहले से ही आपको ज्ञात है, कितना दे रखा है, 100√3, तो 100√3 है, माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इट मींस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 100√3, अब माइनस, अच्छा यहां देखिए पाई की वैल्यू 3.14 ले रहा है, तो 3 इंटू यहां थीटा, थीटा की जगह आपका कितना हो जाएगा 60 अपॉन 360, पाई के जगह 3.14 और आर के जगह आर इंटू आर, यानी 10 इंटू 10 100 हो जाएगा क्या, 10 इंटू 10, रेडियस आपका जो है 10 इंटू 10 यानी 100 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 100√3 माइनस 3 इंटू 60 से ये 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 3 2 जा ये 6 हो जाएगा, और 2 से इसे 50 टाइम्स में डिवाइड कर दीजिए, ये 2 से 50 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 0 मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 5 और 1 6 और 5 3 जा, यहां ध्यान दीजिए 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है आपका, तो ये आपका 2 डिजिट पे टर्म लग जाएंगे, तो 150 यानी 100√3 माइनस 157। अब √3 की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है 1.732, तो ये आपका हो जाएगा 1.732 पुट करेंगे, तो ये हो आपका 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो 173 हो जाएगा क्या, 173.2 माइनस 157 नियर अबाउट में, तो ये हो जाएगा 0.8 और ये 13 में से 7 जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 6 में से 5 जाएगा 1 यानी 16.8 आएगा ना, 16.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आया होगा। ठीक, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका जो है टाइप 5 क्वेश्चन पे आते हैं। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आप यहां ध्यान से केयर करेंगे तो आपके दो टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं,
एक एक आपका छोटा सेक्टर दिखाई दे रहा है और एक बड़ा सेक्टर दिखाई दे रहा है। तो हमसे क्या कह रहा है, हम कह रहा है कि इन द गिवन फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप यहां पाएंगे क्या कि देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फर्स्ट की जो रेडियाई है जिसको हम स्मॉल r1 से दिखा दे रहे हैं, फर्स्ट रेडियस जो है r1 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर दिया है। एंड सेकेंड रेडियस कितना दिया है, सेकेंड रेडियस जिसको हम स्मॉल r2 कह दे रहे हैं वो कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हमें बताना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन की हमें एरिया बतानी है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से क्लियर करेंगे तो आपको पहली बात तो क्या आपको अंदर वाले सर्कल को लेना है, क्या एरिया में अंदर वाला सर्कल आएगा, क्या वो साइडेड है, बिल्कुल नहीं है। तो ये तो टोटल माइनस हो जाएगा और बाहर वाले में टोटल एरिया में से सिर्फ कितना माइनस होगा, सेक्टर आपका माइनस हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहेंगे शेडेड रीजन, हमें इससे पता चल जाएगा। तो बस या तो आप अलग अलग करके निकालें या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको फिगर पकड़ने की जरूरत है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलने की जरूरत है। शेडेड रीजन तो यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले बड़ा वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल, बिग सर्कल की टोटल एरिया निकाल लिया आपने, उसमें से आप माइनस करेंगे एरिया स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल आपने माइनस किया। अच्छा, एक और आपको केयर करना होगा यहां, अगर आप स्मॉल सर्कल की एरिया माइनस कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो अगर सेक्टर माइनस हो रहा है तो इतना एरिया तो आपका एक बार और काउंट में बाहर आ जाएगा ना, नहीं बात समझ रहे हैं आप। ध्यान दीजिए, आपको अगर टोटल एरिया माइनस कर दिया आपने, टोटल एरिया अगर आपने माइनस कर दिया तो टोटल एरिया माइनस कर दिया तो आपका स्मॉल सेक्टर वाला भी तो एरिया इसमें से माइनस हो गया। तो चलिए ये तो ठीक है, लेकिन बिग सेक्टर वाला जब एरिया माइनस होगा तो उसमें ये आएगा कि नहीं आएगा, यानी कितनी बार माइनस हो गया, 2 बार। हमको एक ही बार ना माइनस करना है, यानी एक बार आपको वो एरिया क्या करनी होगी, प्लस करनी होगी, तभी तो 2 बार माइनस की जगह एक बार प्लस होगा। टोटल एरिया आपका जो है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल जो है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल माइनस कर दिए तो ये सेक्टर एक बार खत्म हो गया। लेकिन जब एरिया ऑफ सेक्टर बिग सेक्टर वाले की बात करेंगे, एरिया ऑफ बिग सेक्टर भी माइनस करेंगे आप, एरिया ऑफ बिग सेक्टर, एरिया ऑफ बिग सेक्टर। तो बिग सेक्टर को जब आप माइनस कर रहे हैं तो उसमें फिर ये वापस आ गया कि नहीं आ गया, और आप इसे क्या कर चुके हैं, पहले खत्म मान चुके हैं, माइनस कर चुके हैं। आप पहले इसे जब एरिया आप स्मॉल सर्कल, तो उस समय आपको एरिया क्या करनी होगी, उस समय इसको क्या करना होगा, आपको बढ़ाना होगा, तभी तो बढ़ेगा, तभी तो ये एक्स्ट्रा होगा। बात समझ रहे हैं आप। जैसे हम यह कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास 2 सर्कल है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास 2 सर्कल है, 2 सर्कल है और आपको बीच वाला सर्कल चाहिए ही नहीं, तो आपने बीच वाला सर्कल पूरा माइनस कर दिया। लेकिन जब आप सेक्टर आपको चाहिए बिग वाला, तो बिग वाला सेक्टर के लिए सेंटर तो यही है ना, तो जब सेंटर यही है तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो फिर ये एरिया वापस आ गई कि नहीं, और आप पहले इसे क्या कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं। तो आपको एक्स्ट्रा इसे प्लस कर देंगे, अगर आप इसे एक्स्ट्रा इतना एरिया आपको प्लस कर देंगे तो फिर वो आसानी से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम वो पहले से ही हटा चुके हैं। तो एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, स्मॉल सेक्टर की एरिया को हम क्या कर देंगे,
प्लस कर देंगे तो हमारा सारा टर्म पता चल जाएगा। आपको फिगर पढ़ना है, फिगर की जानकारी जितनी जल्दी हो जाएगी उतने आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एरिया ऑफ बिग सर्कल की एरिया क्या हो जाएगी, पाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर और कैपिटल आर से दिखाएं क्या, ये स्मॉल आर कर दीजिए और इसे कैपिटल आर कर दीजिए ताकि आपको पता चले ये बिग कैपिटल आर है। तो पाई आर स्क्वायर में से आप माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल की एरिया इस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ बिग सेक्टर, बिग सेक्टर की एरिया जो है कितनी है भाई, तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर आपका हो जाएगा थीटा अपान, अच्छा देखिए थीटा तो हमने लिखा ही नहीं है, एंगल जो आपका फॉर्म हो रहा है इन द सर्कल वो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 60 डिग्री, वो हम ऐड नहीं किए थे। तो थीटा अपान 360 डिग्री, और ये एरिया बिग सेक्टर है इसलिए ये कितना हो जाएगा, एरिया बिग सेक्टर है तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और प्लस आपने एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर किया है तो थीटा अपान 360 डिग्री, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं, चलिए वैल्यू हम लोगों ने रखा, पाई की वैल्यू कितना लेना है, पाई इसमें, अच्छा पाई सब में कॉमन है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाई सब में कॉमन है, पाई को बाहर कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर, चलिए कैपिटल आर स्क्वायर ही कर दिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस थीटा की जगह 60 अपॉन 360 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस थीटा की जगह 60 अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब पाई की जगह पाई ही रहने दीजिए आप, पाई की जगह आपका पाई ही रहेगा, कैपिटल आर की जगह कितना है, कैपिटल आर की जगह आपका 42 है, 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, अब माइनस ध्यान दीजिएगा 6 से ये 1 टर्म की अगर हम बात करते हैं तो 60 से ये 6 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 इंटू 42 और अपान 6 प्लस ये आपका हो जाएगा 21 इंटू 21 अपान 6। चलिए 42 का स्क्वायर कीजिए, तो 42 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो 42 का स्क्वायर आपने कर लिया, 42 का स्क्वायर तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 8 16 हो जाएगा, और 176 आ रहा है, 42 इंटू 42, 2 2 जा 4 और ये 4 2 जा 4, 4 2 जा 8 कैंसिल, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 4 6 1 1764 माइनस 21 का स्क्वायर आपने कर दिया, 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर आप कर लीजिए, 21 1 जा 1 और 21 2 जा 42 और 42 और 2 44 हो जाएगा, 441, तो ये हो जाएगा आपका 441। 6 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 टाइम्स में, और ये कितने टाइम्स में होगा, ये 3 2 जा 6 और 3 से 7 टाइम्स में हो जाएगा। चलिए 4 माइनस 7 2 जा 14 और 28, और चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 2, अभी भी आपका ये पाई का पाई ही है। अब 1764, चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं, 1764 माइनस 194 और 1 5 हो जाएगा, और 9 और 4 13 और 4 और 2 6 6 और 1 7 प्लस
2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये आपका हो गया। चलिए अब इसे हम माइनस करते हैं। तो इसे माइनस करेंगे, हम, तो माइनस किया जाए, जब मल्टीप्लाई किया तो अब यहां हमारा आया 1764 और प्लस 73.5। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1837.5 और इसे आप माइनस 735 करेंगे। जब आप इसे माइनस 735 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1102.5 और पाई की वैल्यू आप यहां रखेंगे 22/7। तो 22/7 जब आप 22 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ 24,255 और 7 से आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3,465। चूंकि मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने इसे पार्ट वाइज नहीं किया, अलग अलग पार्ट बना करके नहीं किया। आप चाहे तो इसे पार्ट वाइज कर सकते हैं। टोटल एरिया में से निकाल करके स्मॉल सर्कल का एरिया निकाल करके स्मॉल सेक्टर को माइनस कर दीजिए और टोटल कैपिटल वाले से बड़े वाले सर्कल को निकाल करके उसके एरिया के सेक्टर को माइनस कर दीजिए और फिर टोटल एरिया में से आप इस बड़े वाले सेक्टर को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मैंने कहा कि आप जब भी इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस को करेंगे तो आप बस ध्यान रखिए कि आपको सर्कल को टर्म को पढ़ना आना चाहिए। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये टोटल ये सेंटर से होकर के ये लाइन जा रही है, इट मींस यह जो है QPR क्या है, एक सेमी सर्कल है और आपके साइड दे रखे हैं। तो साइड ऑफ ट्रायंगल दे रखा है। साइड ऑफ ट्रायंगल की अगर आप बात करते हैं तो साइड ऑफ ट्रायंगल आपके दे रखे हैं। साइड ऑफ ट्रायंगल PQ दे रखा है। PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये आपका दे रखा है। तो आपको अगर इस टर्म के टोटल एरिया फाइंड करनी है तो आप एक काम कीजिए, आप सेमी सर्कल के एरिया निकाल लीजिए और सेमी सर्कल के एरिया में से एरिया ट्रायंगल क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो साइडेड रीजन की एरिया मिल जाएगी। तो आप अगर आप इसका डायरेक्ट, मैं देखिए यहाँ साइडेड रीजन का एरिया निकाल रहा हूं, साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। एरिया ऑफ साइडेड रीजन के लिए क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर और उसका सेमी का हाफ हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू। अब आप कहेंगे सर आपको यहाँ बेस इंटू हाइट के लिए हम कहां से बेस और कौन सा हाइट ले, तो ध्यान दीजिए आपको फिगर में यहाँ पर एक सिंबल बनाया हुआ है। इसका सेंस ये हो जाता है कि ये कितने डिग्री फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो आप इसमें से किसी एक को बेस ले सकते हैं और किसी एक को हाइट, आपकी मर्जी है। PQ को बेस ले लीजिए और PR को हाइट, और PQ और PR की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है। तो आप डायरेक्ट एरिया को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। पाई की जगह आप पाई की वैल्यू 22/7, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। आपके लिए कैलकुलेशन क्या हो गया, होमवर्क हो गया। मैंने वैल्यू नोट कर रखी है, ये इसमें से किसी एक को बेस, किसी को एक हाइट, और R जो है, R तो आपको निकालना होगा ना, क्योंकि R आपका पता नहीं है। तो R पता नहीं है तो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल QPR में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो RQ क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस हो जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यह RQ जो हो जाएगा, RQ इज इक्वल टू √ PQ का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर। तो PQ आपका कितना हो जाएगा, 24 है, 24 का स्क्वायर और प्लस RP कितना है आपका, RP आपका 7 है, 7 का स्क्वायर। आप जब इसे करेंगे तो ये आएगा आपका, ये आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये 625 आएगा और जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो रेडियस आप अगर ध्यान देंगे तो जो आपका रेडियस हो जाएगा, मैं यहीं रेडियस कर दे रहा हूं, रेडियस R जो हो जाएगा, ये टोटल 25 है तो रेडियस 25/2
2 हो जाएगा। तो रेडियस आर भी आपका नोट हो गया है। तो पाई के जगह 22/7, 1/2, चूंकि हाफ है तो 1/2, और आर की जगह 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2। बेस आपने कितना ले लिया, बेस आप ले लिए 24 और हाइट कितना ले लिया 7। ये कैलकुलेशन आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, कैलकुलेट कीजिए, आंसर लाइए और आंसर को कमेंट कीजिए।